राज्य सरकार ने फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि की परंपरा रोका छेका अभियान की शुरुआत की थी। शहरों की सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए भी ये कदम अहम माना जा रहा था। पकड़े गए मवेशियों को काजी हाउस और गौठानों में रखने के आदेश दिए गए हैं, पर यह कथन भी कागजों पर सिमट कर रह गया और ये त्योहार भी आम त्योहारों की तरह एक दिन मनाकर दूसरे दिन भूल गए। आज मवेशियों की ऐसी हालत है कि सड़कों में बैठने को मजबूर हैं। आए दिन मवेशियों की वजह से हादसे होते रहते हैं। पिछले दिनों भानु प्रतापपुर में एक मवेशी की कार से टक्कर होने के कारण मौत हो गई। इसके बावजूद स्थायी जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हम बात कर रहे हैं कोरर ग्राम पंचायत की जहां जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव, बस्तर प्राधिकरण और कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर की स्थायी निवास का। मैं तो यही बोलूँगा कि रोका छेका अभियान जो है वो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, लेकिन वो नाम मात्र का रहा है। एक दो दिन चलाने से पूरे समय का रोका छेका अभियान ये सफल नहीं है। इनको हमेशा ये चलाना होगा। जैसा कि अभी भानु प्रतापपुर का घटना है, एक कार से एक गाय की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और पेपर में आने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो इसके साथ साथ अभी जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है गौठान, तो ये जितने भी गैया आपके सामने ये एक और गैया है, रात में डस्टबिन में है, यहाँ अभी भी पड़े हैं और इधर राइट साइड में और गैया रोड पर चल रही हैं। तो इनका संरक्षण गौठान के माध्यम से होनी चाहिए, तब कहीं गौठान का जो सही साबित होगा। वरना ये तो है कि सरकार जो जनता की पैसा है उसका दोहन कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा, और ऐसा अगर नहीं होता है तो इसके आड़ पे बहुत बड़ा दोहन हो रहा है। ये कांग्रेसियों की बड़ी नेताओं का निवास स्थान होने के बावजूद भी कांग्रेसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी के तहत रोका छेका त्योहार मनाया गया, ताकि किसानों की फसल और मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। पर आज इसका उल्टा हो रहा है। ये कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का क्षेत्र होने के बावजूद भूपेश सरकार की योजना यहाँ पूरी तरह फेल हो गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि नरवा घुरवा बाड़ी की क्या स्थिति है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए कोरर से लीलाधर निर्बलकर की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि की परंपरा रोका छेका अभियान की शुरुआत की थी। शहरों की सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए भी ये कदम अहम माना जा रहा था। पकड़े गए मवेशियों को काजी हाउस और गौठानों में रखने के आदेश दिए गए हैं, पर यह कथन भी कागजों पर सिमट कर रह गया और ये त्योहार भी आम त्योहारों की तरह एक दिन मनाकर दूसरे दिन भूल गए। आज मवेशियों की ऐसी हालत है कि सड़कों में बैठने को मजबूर हैं। आए दिन मवेशियों की वजह से हादसे होते रहते हैं। पिछले दिनों भानु प्रतापपुर में एक मवेशी की कार से टक्कर होने के कारण मौत हो गई। इसके बावजूद स्थायी जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हम बात कर रहे हैं कोरर ग्राम पंचायत की जहां जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव, बस्तर प्राधिकरण और कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर की स्थायी निवास का। मैं तो यही बोलूँगा कि रोका छेका अभियान जो है वो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, लेकिन वो नाम मात्र का रहा है। एक दो दिन चलाने से पूरे समय का रोका छेका अभियान ये सफल नहीं है। इनको हमेशा ये चलाना होगा। जैसा कि अभी भानु प्रतापपुर का घटना है, एक कार से एक गाय की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है
और पेपर में आने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो इसके साथ साथ अभी जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है गौठान, तो ये जितने भी गैया आपके सामने ये एक और गैया है, रात में डस्टबिन में है, यहाँ अभी भी पड़े हैं, और इधर राइट साइड में और गैया रोड पर चल रही हैं। तो इनका संरक्षण गौठान के माध्यम से होनी चाहिए, तब कहीं गौठान का जो सही साबित होगा। वरना ये तो है कि सरकार जो जनता की पैसा है उसका दोहन कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा। और ऐसा अगर नहीं होता है तो इसके आड़ पे बहुत बड़ा दोहन हो रहा है। ये कांग्रेसियों की बड़ी नेताओं का निवास स्थान होने के बावजूद भी कांग्रेसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी के तहत रोका छेका त्योहार मनाया गया, ताकि किसानों की फसल और मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। पर आज इसका उल्टा हो रहा है। ये कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का क्षेत्र होने के बावजूद भूपेश सरकार की योजना यहाँ पूरी तरह फेल हो गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि नरवा घुरवा बाड़ी की क्या स्थिति है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए कोरर से लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट।